हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही स्पेशल और इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम आप लोगों के लिए एक स्पेशल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है साइन कन्वेंशन फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अर्थात त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं उनके लिए साइन कन्वेंशन किस तरीके से लगता है, साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। हो सकता है कि आप लोगों ने इसको पढ़ा हो, फिर भी अगर आपके माइंड में कहीं पर भी थोड़ा भी कंफ्यूजन रहता है तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को कंप्लीट देख लीजिएगा। आज के बाद आपको साइन कन्वेंशन से कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम इसी एक स्पेशल टॉपिक पे एकदम कंप्लीट तरीके से फोकस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के साथ मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो आपके सिलेबस का बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्टार्ट किया था। उसमें थोड़ा सा साइन कन्वेंशन की बात आई थी, तो मैंने आप लोगों से बोला कि अगर आपको साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम है देन आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो मैं इस स्पेशल टॉपिक को आपके साथ जरूर से जरूर डिस्कस करूंगा। कई सारे बच्चे उसमें कमेंट कर रहे थे, कई सारे बच्चों ने तो यहां तक बोला सर आता तो है बट आपसे पढ़ने का आनंद ही कुछ और होता है। तो आपके इस प्यारे से कमेंट को देखते हुए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और हाजिर हूं आपके सामने एक स्पेशल टॉपिक को लेकर के, जिसका नाम है साइन कन्वेंशन। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं पूरे उत्साह के साथ, एकदम खुशी के साथ, एकदम आनंद के साथ झूम करके इसको पढ़िएगा। लेक्चर पसंद आएगा तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट्स में जैसे अपना सपोर्ट दिखाते हो ना प्यारे बच्चों, वैसे ही दिखाते रहिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति में साइन कन्वेंशन क्या होता है, चिन्ह परिपाटी की जरूरत क्या पड़ती है। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जिनको हम लोग डियर स्टूडेंट्स त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं, इन्हें पीरियाडिक फंक्शन के नाम से जाना जाता है। पीरियाडिक फंक्शन का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स आवर्ती फलन। ऐसे फंक्शन, ऐसे फलन जो अपनी ही वैल्यू को बार बार रिपीट करते हैं, उन्हें त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है, उन्हें आवर्ती फलन कहा जाता है। जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन 3 पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, इन सब की वैल्यू 0 होती है। मीन्स ये कहीं ना कहीं अपनी ही वैल्यू को बार बार रिपीट करते हैं। इसीलिए यहां पर हमें साइन कन्वेंशन को समझने की जरूरत होती है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो क्लास 10th में डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री की वैल्यू को फाइंड करना सिखाया जाता है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा या आप देखेंगे कि आगे चल के डियर स्टूडेंट्स आपको कहीं वैल्यू मिल जाएगी साइन 765 डिग्री की वैल्यू, बताओ। इन दैट केस प्रॉब्लम होती है। साइन 135 डिग्री की वैल्यू बताओ, प्रॉब्लम होती है। तो ये प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं देने वाला हूं, साथ ही साथ आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, अभी के लिए होगा। अभी आपके सिलेबस में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, जो आपके कैलकुलस का पोर्शन है, वहां पर इसका यूज होगा। मीन्स कुल मिला करके कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा। मैं स्टार्ट करता हूं साइन कन्वेंशन को, एकदम छोटे छोटे स्टेप के साथ आपको बताता चलूंगा। जो छोटे छोटे स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा उसको समझिएगा, देन आप लोग उसको नोट करिएगा। 100% समझ में आएगा, चुटकियों में समझ में का गारंटी है। देखिएगा, समझिएगा डियर स्टूडेंट्स। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझिए, आप कार्टेशियन प्लेन जानते हैं। कार्टेशियन प्लेन डियर स्टूडेंट, जिसको कार्तीय तल कहा जाता है, इसको तो छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, क्लास 9th में ही आपको बताया गया होगा। इसको डियर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? इसको डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं या प्रथम चतुर्थांश कहा जाता है। इसको डियर स्टूडेंट्स हम सेकेंड क्वाड्रेंट या द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। इसको हम लोग डियर स्टूडेंट्स थर्ड क्वाड्रेंट या तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं। इसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट या चतुर्थ चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। एकदम छोटी छोटी बातें ध्यान समझते चलिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये पूरे के पूरे एंगल की अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा एंगल डियर स्टूडेंट्स 360 डिग्री का बनता है। अब जब ये एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल लाइन ड्रा हो जाती है तो ये मेरा संपूर्ण कोण 4 भागों में बंट जाता है और प्रत्येक भाग डियर स्टूडेंट्स कितना होता है? 90 डिग्री होता है, एक समकोण होता है। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये 90 है और डियर स्टूडेंट्स ये 90 है, देन ये भी 90 है और ये भी 90 है। अब अगली चीज ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, 90 जो है उसको रेडियन में π/2 कहा जाएगा। 180 जो है डियर स्टूडेंट्स उसको रेडियन में पाई कहा जाएगा।
270 जो है डियर स्टूडेंट्स उसको 3π/2 कहा जाएगा, ध्यान रखिएगा। और 360 जो होगा डियर स्टूडेंट्स उसको रेडियन में हम बात करेंगे तो 2π कहा जाएगा। छोटी छोटी चीजें आप समझते चलिएगा। यहां पर जो लिखा है डियर स्टूडेंट्स ये अंश में लिखा हुआ है, और यहां पे जो लिखा है डियर स्टूडेंट्स ये आपके सामने जो लिखा है वो रेडियन में लिखा हुआ है। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है। डियर स्टूडेंट्स कम से कम आपको 360 पे करके लेक्चर को देखना है, 240 पर पढ़ने लायक नहीं दिखता है। बात समझ में आ रही है? कम से कम क्वालिटी को 360 पे करके देखेंगे, आपको 100% क्लियर दिखाई देगा। और ज्यादा क्लियर देखना चाहते हैं क्वालिटी बढ़ाइए, और ज्यादा क्लियर आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि 90 का मतलब π/2 होगा, 180 का मतलब पाई होगा। 180 क्या है सर? डिग्री। पाई क्या है? रेडियन। इस चीज समझिएगा। अब डियर स्टूडेंट ध्यान देना, मैंने आपको बताया कि हमारे पास आपका कार्टेशियन सिस्टम है, कार्तीय तल है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और सर ये क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। डियर स्टूडेंट्स ये 90 मींस π/2 है। यहां तक की अगर हम बात करें, यहां से लेके यहां तक की बात करें प्यारे बच्चों, यहां से यहां तक की लेके बात करें तो ये 180 हो जाएगा, मींस पाई हो जाएगा। यहां तक की बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो ये 180 + 90 करोगे तो 270 हो जाएगा। यहां तक की अगर हम बात करेंगे ला करके यहां मिलाएंगे तो 360 डिग्री अर्थात 2π रेडियन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? छोटी छोटी चीजें। अब हमारी एक छोटी सी बात याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही ये 90 है ना, जैसे ही डियर स्टूडेंट्स हम 90 में कुछ प्लस करेंगे, जैसे ही 90 में हम कुछ प्लस करेंगे, बोलो हम किस क्वाड्रेंट में जाएंगे? सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। याद रखिएगा, अगर कहीं हमें मिलेगा डियर स्टूडेंट देखने को 90 + θ, देन ये कहां पहुंचेगा सर? सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये 90s की बाउंड्री लाइन है। और 90 में जैसे ही कुछ प्लस हुआ, 90 में जैसे ही कुछ प्लस हुआ, हम पहुंच कहां गए? सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब आप ध्यान रखिए, कहीं पर 90 + θ लिखा होगा तो 90 + θ कहां जाएगा डियर स्टूडेंट्स? सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। और अगर कहीं पर डियर स्टूडेंट्स 90 - θ लिखा होगा तो ये डियर स्टूडेंट्स उसी क्वाड्रेंट में रहेगा, मींस फर्स्ट में रहेगा। समझ आ रही है बातें? नॉर्मली आप ये समझ लीजिए कि अगर कुछ माइनस होगा तो हम सेम क्वाड्रेंट में रहेंगे, मींस 90 - θ मींस 90 कहां आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। 180 - θ सेकेंड क्वाड्रेंट में रहोगे, 270 - θ थर्ड क्वाड्रेंट में रहोगे, 360 - θ फोर्थ क्वाड्रेंट में रहोगे। माइनस है तो आप उसी क्वाड्रेंट में रहेंगे, प्लस में होगा तो आप नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। सुनते चलिएगा, समझते चलिएगा। 90 + θ करोगे सेकंड में जाओगे, 180 प्लस करोगे थर्ड में आओगे, 270 प्लस करोगे फोर्थ में जाओगे, और 360 प्लस करोगे तो फर्स्ट में आओगे। मींस प्लस करने पर हम नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जंप कर जाते हैं, और माइनस करने पर डियर स्टूडेंट्स हम लोग कहां रहते हैं? उसी क्वाड्रेंट में बने रहते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। जो चीजें आपको लगे कि हमें नोट करना चाहिए उसको डियर स्टूडेंट्स आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग लेक्चर को बाद में पास करके भी नोट कर सकते हैं। देखिएगा अगली चीज डियर स्टूडेंट्स, आपको यहां पर नोट पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर -θ होगा, -θ, तो हम कहां रहेंगे? सेम क्वाड्रेंट में। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, अगर -θ आता है तो हम कहां रहेंगे? सेम क्वाड्रेंट में रहेंगे डियर स्टूडेंट्स। और अगर +θ आता है तो हम कहां चले जाते हैं? नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट बात यहां पर निकल करके आ रही है कि अगर हम कुछ माइनस करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स हम उसी क्वाड्रेंट में रह जाते हैं, और हम उसमें कुछ प्लस करते हैं तो हम नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाते हैं। ऑलराइट, अब देखिए अगली चीज आपको ध्यान देना है डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसको कहा जाता है ए, इसको एस, इसको टी, इसको सी। इसको कई तरीके से लोग याद करते हैं। कुछ लोग कहते हैं अष्टक याद कर लो इसको, कुछ लोग कहते हैं आफ्टर स्कूल टू कोचिंग याद कर लो, कुछ लोग कहते हैं आफ्टर स्कूल टू सिनेमा याद कर लो। ऐसे तमाम लॉजिक लोग देते हैं। आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ठीक है, या अष्टक याद कर लेते हैं, या नॉर्मली ASTC हम लोग याद कर लेते हैं। सर ये ASTC का मतलब क्या है समझा देते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। ए का मतलब क्या होगा सर? ऑल पॉजिटिव। मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव।
फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, माने फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई, देखो भाई बोर मत होइएगा, मैं आपको एकदम जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक पढ़ा रहा हूं। अगर आपने पूरा लेक्चर देखा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बीच में धैर्य खो देना ये बुद्धिमानी नहीं है डियर स्टूडेंट्स, आप फ्यूचर के इंजीनियर हो। बात समझ आ रही है? बढ़ते हैं। तो ए मीन्स डियर स्टूडेंट्स ऑल पॉजिटिव, मीन्स इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, सब के सब कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। यहां पर डियर स्टूडेंट्स एस लिखा है, एस फॉर साइन होगा, और साइन का अपोजिट डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? कॉसेक। ये दोनों जो है डियर स्टूडेंट्स इस सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। सिमिलरली टी फॉर टेन होगा, और टेन का उल्टा डियर स्टूडेंट्स कॉट होता है, तो ये दोनों जो होंगे वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। सी मीन्स डियर स्टूडेंट्स कॉस होता है, और कॉस और सेक ये दोनों इधर मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, बाकी सब डियर स्टूडेंट्स क्या होंगे? नेगेटिव। धीरे धीरे सारी बातों को क्लियर कर रहा हूं। फर्स्ट चीज मैंने आपको बताया, कुछ प्लस करोगे तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जाओगे, कुछ माइनस करोगे तो सेम क्वाड्रेंट में रहोगे। अगली चीज मैंने आपको बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में समस्त ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है, और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की हम बात करें तो टेन और उसका अपोजिट कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो कॉस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। क्लियर हो गई बातें? अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है। मैं पॉइंट नंबर 3 आपको समझाता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। अगर कहीं पर आपको 90 या 270 दिखेगा, जिसको हम लोग π/2 एंड 3π/2 भी कह सकते हैं, अगर आपको कहीं पर भी 90 या 270 दिखेगा, इन अदर वर्ड्स π/2 एंड 3π/2 दिखेगा, इन दैट केस आप याद रखेंगे डियर स्टूडेंट्स कि अगर वहां पर साइन होगा तो वो कॉस में चेंज हो जाएगा, और कॉस होगा तो साइन में चेंज हो जाएगा। टेन होगा डियर स्टूडेंट्स तो वो कॉट में चेंज हो जाएगा, और कॉट होगा तो टेन में चेंज हो जाएगा। अगर डियर स्टूडेंट्स वो सेक होगा तो कहां चेंज हो जाएगा? कॉसेक में, और कॉसेक होगा डियर स्टूडेंट्स तो कहां चेंज हो जाएगा? सेक में चेंज हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। बस इतने से रूल्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, अगर ये सभी छोटे छोटे पॉइंट्स आप ध्यान रखते हैं, इन दैट केस आपको साइन कन्वेंशन 100% समझ में आ चुका है। 3 चीजें हैं। नंबर फर्स्ट, किस क्वाड्रेंट में कब आप जाओगे, उस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव और निगेटिव होता है। अगला देखना होता है कि 90 या 270 है या नहीं है। आइए साइन कन्वेंशन के लिए फॉर्मूलों को बनाना डियर स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं और आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम बनाएंगे 90 माइनस थीटा के लिए। 90 माइनस थीटा के लिए लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स यहां पर साइन 90 माइनस थीटा, देन आप लिखोगे कॉस 90 माइनस थीटा, फिर लिखोगे डियर स्टूडेंट्स आप कितना tan 90 माइनस थीटा, समझते चलना। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहां पर आएगा हमारा कॉसेक 90 माइनस थीटा, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारा आएगा कितना सेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। उसके बाद फिर आएगा डियर स्टूडेंट्स हमारा कॉट 90 माइनस थीटा। समझ आ रही बात है? साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा। क्या होगा इसका वैल्यू? साइन 90 माइनस थीटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये रिकॉग्नाइज करोगे कि आप किस क्वाड्रेंट में जा रहे हो। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो प्लस माइनस का कोई लफड़ा होता ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। इसलिए साइन 90 माइनस थीटा नॉर्मली डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। कहोगे सर ये कॉस थीटा कैसे हो गया? अभी भी मैंने आपको सिखाया है कि अगर 90 या 270 दिखेगा, इन दैट केस हमारा साइन जो होगा वो कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में चेंज होगा, कॉसेक सेक में होगा, और सेक कॉसेक में चेंज हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा, और यहां tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा। कॉसेक 90 माइनस थीटा डियर स्टूडेंट्स कितना होगा? सेक थीटा हो जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा?
कॉसेक थीटा हो जाएगा और कॉट 90 माइनस थीटा डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। ये पहला पड़ाव आप लोगों ने पार किया, पहला कंसेप्ट आपको समझ आया। आई होप आपने 100% समझ लिया होगा, आपको समझ आ गया होगा। अभी डियर स्टूडेंट्स एक काम करिए, आप लोग लेक्चर को पास करके इन सभी चीजों को नोट करिए, देन हम आपके साथ डिस्कस करते हैं और सारे टॉपिक, कैसे 90 प्लस थीटा कैसे चेंज होगा, 180 माइनस थीटा कैसे चेंज होगा, 180 प्लस थीटा कैसे चेंज होगा, 270 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा कैसे चेंज होगा, वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स, इसको जरूर से जरूर नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया है। आइए बाकी और सारे फार्मूले हम आपको बनाते हैं, बना करके दिखाते हैं और साथ ही साथ उसका कैसे यूज हम लोग करते हैं वो भी डियर स्टूडेंट्स इसी लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं। बेहद इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। अभी आप लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा है जिसका नाम था डियर स्टूडेंट्स समिश्र संख्याएं, उसमें भी इसका यूज होता है जब हम लोग कोणांक को ज्ञात करते हैं। इसके साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स अभी आगे चल के जब हमने आपको बताया कि डेरिवेटिव्स आप लोग पढ़ेंगे वहां पर मतलब बहुत ही ज्यादा यूज होता है, तो इसलिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने आपके साथ अभी डिस्कस किया 90 माइनस थीटा वाले कंसेप्ट, अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 90 प्लस थीटा वाले कंसेप्ट और देखिए वहां पर आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार उन सारे टॉपिक को लिख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम हो गया, ठीक है, ध्यान देना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। इसके बारे में मैंने आप लोगों से बोला कि सर ये ऑल पॉजिटिव होगा, ये साइन और कॉस पॉजिटिव होगा, साइन और कॉसेक, सी मींस कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ टेन और डियर स्टूडेंट्स कॉट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगी। ऐसा हमने आपके साथ डिस्कस किया और मैंने आपसे बोला कि सर कहीं पर 90 या 270 या अदर लैंग्वेज में हम कहें तो π/2 या आपको डियर स्टूडेंट्स कितना मिलेगा 3π/2 कहीं पर दिखेगा। इन दैट केस क्या होगा कि अगर हमारे पास डियर स्टूडेंट्स साइन होगा तो साइन चेंज हो जाता है कॉस में और कॉस चेंज हो जाता है साइन में, और डियर स्टूडेंट्स टैन होता है तो चेंज हो जाता है कॉट में, और कॉट रहता है तो टैन हो जाता है, और डियर स्टूडेंट्स सेक रहता है तो क्या हो जाता है, कॉसेक हो जाता है, और कॉसेक रहता है तो डियर स्टूडेंट्स सेक हो जाता है। ये लॉजिक हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे थे। तो 90 माइनस थीटा का बन गया, आइए 90 प्लस थीटा का बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स। कौन कौन सा बनेगा, साइन 90 प्लस थीटा डियर स्टूडेंट्स हम लोग बनाएंगे, और क्या बनाएंगे सर, कॉस 90 माइनस थीटा बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स। ऐसे इसी के बाद हम लोग बनाएंगे कितना, tan 90 प्लस थीटा हो रहा है, माइनस बोल दिया मैंने, और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना होगा, कॉसेक 90 प्लस थीटा हो जाएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स इसके बाद हम बात करेंगे तो सेक 90 प्लस थीटा हो जाएगा। फिर डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, कॉट 90 प्लस थीटा हो जाएगा। अब दो चीजों को आप ध्यान रखिएगा, हम किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं और उस क्वाड्रेंट में ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, साथ ही साथ 90 और 270 है या नहीं, इस बात पर हमें ध्यान देना है। तो डियर स्टूडेंट्स 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाओगे, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है लेकिन 90 इसलिए साइन कॉस में चला जाएगा। डियर स्टूडेंट्स यहाँ कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होगा डियर स्टूडेंट्स। क्यों होगा, उसका रीजन है कि 90 प्लस थीटा जब हम लोग कर रहे हैं तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं और सेकेंड में केवल साइन और उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट जा कौन रहा है, कॉस, तो इसलिए कॉस वहां पे निगेटिव होगा तो यहाँ पर माइनस थीटा हो जाएगा। हाँ, एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक यहाँ पर बच्चे करते हैं, वो ये करते हैं कि कहते हैं सर साइन 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में गया और सेकेंड में तो कॉस निगेटिव होता है इसलिए यहाँ पे माइनस लगना चाहिए, और ऐसे ही यहाँ पे लॉजिक देते हैं कि सर कॉस 90 प्लस थीटा हम सेकेंड क्वाड्रेंट में गए तो साइन थीटा हुआ, और साइन थीटा डियर स्टूडेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है सर, तो यहाँ माइनस नहीं प्लस होना चाहिए। तो हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट, जिसका कन्वर्जन हो रहा है साइन चिन्ह उसके अकॉर्डिंग लगेगा, उसके आधार पर लगेगा, चेंज होने के पश्चात जो बन चुका है उसके अकॉर्डिंग साइन नहीं लगाया जाता है। यहां पर कन्वर्जन किसका हो रहा है, साइन का, तो चिन्ह इसके हिसाब से लगेगा। यहां कन्वर्जन किसका हो रहा है, कॉस का, तो चिन्ह इसके हिसाब से लगेगा। ओके, डाउट क्लियर है। चलिए अब डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे, यहां पर अगला है tan 90 प्लस थीटा। किस क्वाड्रेंट में गए, सेकंड में। सेकंड में tan कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा, क्योंकि 90 है तो चेंज हो जाएगा, कॉसेक 90 प्लस थीटा, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना आएगा, सेक थीटा। उसका रीजन है कि सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो, सेकंड में कॉसेक कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा हमारा, कॉसेक
थीटा होगा लेकिन निगेटिव में, और यहाँ पर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स कितना, -tan थीटा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बहुत ही आसानी से आप लोग इसको निकाल पा रहे होंगे। तो अभी तक हम लोगों ने किसका किसका सीख लिया, साइन 90 प्लस थीटा और साइन मीन्स 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा वाले जो कंसेप्ट होते हैं उसको हमने आपके साथ डिस्कस किया और आप लोगों ने समझ लिया होगा। आइए इसका थोड़ा सा यूज दिखा देते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट्स कहीं लिख करके आ जाए कि भैया tan 135 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो हमारा जितना नॉलेज है क्लास 10th के भी हाथ पर हम इसको नहीं फाइंड कर पाएंगे, बट अगर आपको ये समझ आया है देन इसकी वैल्यू निकल जाएगी। कैसे सर, इसको मैं लिखूंगा tan 90 प्लस 45 डिग्री, ठीक है। तो tan 90 प्लस 45 डिग्री किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा डियर स्टूडेंट्स, थर्ड और सेकेंड में tan निगेटिव होता है लेकिन 90 है तो हो जाएगा -cot 45 डिग्री। अब आराम से इसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट्स माइनस हो जाएगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से समझ में आ जाएगा हमें। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, इस 90 जहां जहां लिखा है यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स π/2 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि 90 का मतलब π/2 होता है और 80 का मतलब पाई होता है। हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया है। आइए अब हम लोग बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स 180 माइनस थीटा, देन हम बनाते हैं 180 प्लस थीटा, और देन 270 वाला 90 की तरह होगा और 360 जो होगा 180 की तरह होगा। आप समझ जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। देखो डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे अब यहाँ पर अगला, वो होगा हमारा साइन 180 माइनस थीटा और होगा डियर स्टूडेंट्स कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक है। उसके बाद होगा डियर स्टूडेंट्स क्या, tan 180 माइनस थीटा, ठीक है। उसके बाद होगा डियर स्टूडेंट्स कॉसेक, ठीक है, 180 माइनस थीटा। उसके बाद होगा डियर स्टूडेंट्स हमारा सेक 180 माइनस थीटा। उसके बाद होगा डियर स्टूडेंट्स हमारा कॉट और 180 माइनस थीटा, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो साइन 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, जब सेकंड में जा रहे हो और 180 है ना, तो साइन है तो साइन ही देगा। ये कन्वर्जन तभी होगा जब 90 और 270 आपको दिखेगा, तो यहाँ बिल्कुल टेंशन नहीं लेना आती। क्या आएगा यहाँ पे, साइन थीटा, क्योंकि साइन पॉजिटिव। ये सब कहाँ जा रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड में केवल यहाँ और यहाँ पॉजिटिव लगेगा, बाकी सब निगेटिव लग जाएगा। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस tan थीटा, यहाँ पर नॉर्मली आपका आएगा कॉसेक थीटा, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा कितना, माइनस सेक थीटा, यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस कॉट थीटा। इस तरीके से आपको ये रिजल्ट आराम से मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा 180 माइनस थीटा। ऐसे जब 180 प्लस करोगे तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, देखिएगा साइन 180 प्लस थीटा, ठीक है। और क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, कॉस 180 प्लस थीटा, ठीक है। फिर क्या होगा, tan 180 प्लस थीटा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्या होता है हमारा, कॉसेक 180 प्लस थीटा, ठीक है। फिर आएगा हमारा डियर स्टूडेंट्स सेक, ठीक है, 180 प्लस थीटा। उसके बाद आएगा हमारा डियर स्टूडेंट्स क्या, कॉट 180 प्लस थीटा। अब बताओ 180 प्लस थीटा कहाँ जा रहा है, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और थर्ड में हमारे यही tan और कौन, कॉट पॉजिटिव होंगी, बाकी सब निगेटिव हो जाएंगे। देखो टी है ना यहाँ पर, ASTC, यहाँ पर देखो ध्यान से गलत लिख दिया गया है, ASTC होगा, टी फार क्या होता है, tan होता है, ठीक है, ASTC। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जब हम लोग बात करेंगे तो साइन में क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। कॉस में होगा तो डियर स्टूडेंट्स माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। tan की जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे प्लस tan थीटा होगा। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। यहाँ पे बात करेंगे तो माइनस सेक थीटा हो जाएगा। यहाँ बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। माइनस नहीं प्लस होगा, केवल tan और कॉट वाला प्लस होगा, बाकी सब माइनस में हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट जैसे 90 वाला चेंज हुआ वैसे ही 270 वाला चेंज होता है, और जैसे 180 वाला चेंज हुआ वैसे ही 360 वाला होता है। तो एक दिखा देते हैं, जैसे डियर स्टूडेंट्स कहीं मान लीजिए आ जाएगा tan 270 माइनस थीटा, तो आप नॉर्मली सोचोगे ना सर किस क्वाड्रेंट में जा रहे हो, थर्ड में ही हो, तो थर्ड में tan कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन 270 है तो ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, कॉट थीटा हो जाएगा। समझ आ रहा, अगर यहीं पर tan 270 प्लस थीटा लिखा होता, tan 270 प्लस, तो कहां जाते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में tan कैसा होता है डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ में tan हमारा नेगेटिव होता है, लेकिन बदलेगा तो हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। इस तरीके से आप 270 वाले में कन्वर्जन कर लेंगे। अगर हम बात करें 360 की, तो सपोज कर लीजिए आप ऐसे लीजिए cos 360 माइनस थीटा, किस क्वाड्रेंट में हो, फोर्थ में हो। फोर्थ में cos कैसा होता है, पॉजिटिव, तो नॉर्मली आ जाएगा आपका cos थीटा। समझ आ रहा है, अगर यही cos 360 प्लस थीटा करोगे तो फर्स्ट में जाओगे तो वहां पर भी cos पॉजिटिव, तो cos थीटा हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, अब किसी भी प्रकार से कोई डाउट आपके माइंड में नहीं होगा। अब यहां पर एक विशेष चीज और ध्यान देनी है डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होता है
कि काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आ जाती हैं, उस सिचुएशन में ना तो 360 काम करता है, ना तो 180 काम करता है, ना तो 90 काम करता है। उस सिचुएशन में क्या काम करेगा, क्या हमें ध्यान देना होगा, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं और इस साइन कन्वेंशन के टॉपिक को क्लोज करते हैं। आई होप जो भी मैंने बताया है ये आपको पूरा समझ में आया होगा, नो डाउट। डियर स्टूडेंट देखिएगा कि जैसे मान लीजिए कहीं पर आ जाए साइन 765 डिग्री, या ऐसे ही लिख दिया जाए tan 765 डिग्री की वैल्यू बता, ना तो 360 में टूटेगा ना तो 180 में टूटेगा, तो कैसे टूटेगा। तो यहां याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अभी आपको सिखाया मैंने कि 360 प्लस माइनस थीटा का कन्वर्जन कैसे होता है। नॉर्मल सी बात है, 360 प्लस थीटा कहोगे तो आप पहुंच जाते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 360 माइनस थीटा कहते हो तो आप रहते हो फोर्थ क्वाड्रेंट में। बाकी सारा रूल तो आपको पता ही पता है। तो हम ये कह रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि जैसे इसका कन्वर्जन होता है वैसे ही n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा का भी कन्वर्जन होता है। सेम प्रोसेस होती है, जैसे 360 प्लस माइनस थीटा का कन्वर्जन आप करते हैं वैसे ही आप n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा का भी कन्वर्जन करेंगे। समझ आ रहा है क्या मतलब है, मैं समझाता हूं। जैसे डियर स्टूडेंट्स यहां पर देखिए कितना लिखा है 765। अब इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 गुणे 360 धन 45। देखो 360 गुना 720 होगा और 45 जोड़ेंगे तो जाके 765 आ जाएगा। अब यहां जो 2 लिखा है उससे हमसे मतलब नहीं है, जो 360 है मैंने बोला ना कि सामने n लगा होगा, n माने 2 3 4 कोई भी प्राकृतिक संख्या लगी होगी तो कन्वर्जन 360 प्लस माइनस थीटा की तरह होगा, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। समझ आ रहा है। तो हम केवल इसको देखेंगे 360 प्लस थीटा सर कहां जा रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि उसमें तो सारे पॉजिटिव होता है। तो डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री और इसकी वैल्यू नॉर्मली हो जाएगी 1/√2 और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। समझ आ रहा है। अगेन अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स tan 765 की, तो इसको भी ऐसे लगाएंगे हम लोग, tan लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 इंटू 360 और प्लस में डियर स्टूडेंट्स कितना 45। अब 360 प्लस थीटा कहाँ चले गए आप लोग, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए डियर स्टूडेंट्स तो ये जो होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, पॉजिटिव। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर tan 45 डिग्री, जिसकी वैल्यू आप लोग लिख दोगे 1 और आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ये कंप्लीट डिस्कशन जो हमने आपके साथ किया डियर स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट डिस्कशन किसका था, साइन कन्वेंशन का था, चिन्ह परिपाटी का था। आपको पूरा जरूर से जरूर समझ में आ गया होगा। आई होप इसका पूरा लाभ आप लोग उठाएंगे। केवल आप ही लोगों के लिए एक स्पेशल लेक्चर मैंने इसीलिए बनाया जिससे आपके माइंड में कोई डाउट ना रह सके। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि जल्द से जल्द सिलेबस को कवर किया जाए। लेकिन डियर स्टूडेंट्स एक बात बताइए मुझे, सिलेबस कवर करना है या सीखना है? अगर आप 80% भी सिलेबस कवर कर ले जाते हैं द बेस्ट है। 100% पढ़ लेते हो एक भी समझ में नहीं आता है, किसी काम का नहीं है। ऐसा नहीं है मैं सिलेबस नहीं कंप्लीट कराऊँ, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। कम से कम मैथ्स का सिलेबस तो 100% कंप्लीट करा ही दूंगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और केमिस्ट्री के सर से भी मेरी बात हुई है, कल लेक्चर आप लोगों को मिला था। अभी मैंने बोला था सर से कि भाई थोड़ी सी बच्चों पर ध्यान दीजिए कि जिससे रेगुलर लेक्चर हो सके, और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि रेगुलर लेक्चर आप लोगों को मिलेंगे। बट आप लोग जैसे डेडिकेशन दिखाते हैं वैसे ही आप लोग दिखाते रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो स्पेशल टॉपिक आज के इस लेक्चर में हमने आपके साथ डिस्कस किया, आई होप आपको ये बेहद पसंद आया होगा, आपको 100% समझ में आ गया होगा। जो ट्रिक मैंने आपको समझाई है वो ट्रिक आपको समझ में आया होगा। आफ्टर स्कूल टू सिनेमा वाला कंसेप्ट क्या था, ASTC वाला कंसेप्ट क्या था, 90 प्लस माइनस थीटा का। हाँ एक छोटी सी बात छूट रही है भाई, एक छोटी सी चीज डियर स्टूडेंट्स, जैसे कहीं माइनस थीटा लगता है तो इसका मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? जो एंगल होता है ना वो दो तरह से बनता है, एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान देखिएगा, जब एंगल इधर ऊपर की तरफ बनेगा तो एंगल पॉजिटिव होता है, जब यहां से एंगल नीचे की तरफ बनता है तो एंगल निगेटिव होता है। तो अगर हमारा लिखा हुआ है माइनस थीटा तो ये मेरा कार्टेशियन सिस्टम है, इसका मतलब माइनस थीटा कहां बन रहा है, नीचे, ये है माइनस थीटा। तो डियर स्टूडेंट जब माइनस थीटा होगा तो वहां पर कौन सा लॉजिक लगेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, छूट जा रहा था। देखो क्या, जैसे डियर स्टूडेंट्स कहीं लिखा होगा साइन, ध्यान देना, साइन माइनस थीटा तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अगर कहीं होगा डियर स्टूडेंट्स कॉस माइनस थीटा तो ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। अगर कहीं होगा डियर स्टूडेंट्स टेन माइनस थीटा तो ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा।
अगर कहीं होगा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कॉसेक माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। समझते चलना। अगर डियर स्टूडेंट्स कहीं पर होगा सेक माइनस थीटा, तो ये डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा कितना, सेक थीटा। अगर डियर स्टूडेंट्स कहीं पर कॉट माइनस थीटा होगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? क्या रीजन है सर, कैसे लिख दिए आप? देखो बच्चों, माइनस थीटा का मतलब है कि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। अब फोर्थ में मेरा ये कॉस और साथ ही साथ ये जो सेक है, ये दोनों डियर स्टूडेंट कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं, पॉजिटिव। इसलिए देखो ये दोनों पॉजिटिव हो गए हैं, बाकी सब नेगेटिव हो गए हैं। तो याद रखिए, जैसे आपसे कहीं पूछे कि भैया साइन माइनस 45 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे सर माइनस साइन 45 बाहर लग जाएगा इस तरीके से, साइन माइनस 45 होगा तो, और इसकी वैल्यू सर -1/√2 हो जाएगी। लेकिन कहीं पर cos माइनस 45 लिखा है, तो आप कहना ये तो इक्वल होगा cos 45 के, और जिसकी वैल्यू नॉर्मली 1/√2 हो जाएगी। मस्त हो जाएगा काम। होल लॉजिक कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, आपको लगता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग लेक्चर को शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना सपोर्ट दिखाइएगा। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में, आज की इस क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते जरूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।